कैसे हैं आप लोग। हम लोग पिछले वीडियोज में रिएक्शन मैकेनिज्म की बात किए थे और उसमें हम लोग डिस्कस किए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। मेनली हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस डिस्कस किए थे। अभी हम लोगों ने अल्कोहल्स का रिएक्शंस किया है जिसमें SN1 एंड SN2 रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल डिस्कस किया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। कौन सा रिएक्शन अल्कोहल का? एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। बेटा, अल्कोहल से किस चीज का एलिमिनेशन होता है? वाटर का। अगर हम अल्कोहल से वाटर निकालें तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। तो यूजुअली जिस एलिमिनेशन की बात करते हैं हम लोग वो होता है बीटा एलिमिनेशन। अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अल्कोहल को हीट करें तो एल्कीन बनता है और वाटर निकलता है। तो एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल टू गिव एल्कीन। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। अगर हम किसी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं एलिमिनेशन में। जैसे मान लो हमारे पास ब्यूटेट 2 ऑल है, ब्यूटेन 2 ऑल। अगर हम इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करें तो प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बनेगा ब्यूट 2 इन, और इसके साथ माइनर प्रोडक्ट ब्यूट 1 इन भी होगा। ध्यान दो, दिस इज डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया तो 2 प्रोडक्ट बना। अगर पूछा जाए ये कौन से 2 हैं, ये हैं 2 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम आइसोमेरिक प्रोडक्ट की बात करें तो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स विल बी 3, क्योंकि ये 2 फॉर्म में माना जाता है। जानते हैं हम कि सिस और ट्रांस, इन दोनों में ट्रांस इज मोर स्टेबल, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो अगर हम 2 ब्यूटेनॉल का डिहाइड्रेशन करें या 2 ब्यूटेनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करें तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट 2 बनेंगे और आइसोमेरिक प्रोडक्ट 3 बनेंगे, क्योंकि 2 ब्यूटीन के 2 फॉर्म हैं, सिस और ट्रांस, और सिस और ट्रांस में ट्रांस इज मोर स्टेबल। अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म फॉर even of alcohol,
ये बेटा इसमें स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन of alcohol, second step is formation of carbocation, third step is बार बार बोला था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टू गेट मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टू गेट मोर स्टेबल इंटरमीडिएट इफ पॉसिबल। एंड फोर्थ स्टेप इज elimination of proton। कैसे? following Setjeff rule। तो 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, विच वी आर डिस्कसिंग एज एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर ऑफ अल्कोहल। किस रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं हम लोग? एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर ऑफ अल्कोहल, या इसी को हम ये भी कह सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो इन चारों स्टेप्स को अगर हम एक एक करके यहां डिस्कस करें, इसी एग्जाम्पल्स को लेते हुए तो ध्यान दो। फर्स्ट स्टेप H plus from sulfuric acid will go to oxygen atom of alcohol having lone pair of electron to give प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बन गया? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्रोटोनेटेड अल्कोहल टू गिव कार्बोनियम आयन। तो सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कैसे बनेगा? बाय रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्रोटोनेटेड अल्कोहल to give कार्बोकैटायन। कैसे? CH3 CH2 CHO H यहाँ प्लस है, CH3। इसके ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑक्सीजन पर आ गया
तो वाटर निकल गया और इस रिएक्शन का यही डिटरमाइनिंग स्टेप है। हमें बन गया CH2 CH प्लस CH3, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या बन गया यहां? सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। अब थर्ड स्टेप, रीअरेंजमेंट। तीसरा स्टेप क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इफ पॉसिबल। ये 2 डिग्री है, यहां से हाइड्राइड आयन शिफ्ट करोगे 1 डिग्री बनेगा, यहां से हाइड्राइड आयन शिफ्ट करोगे फिर 2 डिग्री बनेगा। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी शिफ्टिंग करोगे तो यही मोर स्टेबल 2 डिग्री ही यहां मिलेगा। तो कोई रीअरेंजमेंट तीसरा स्टेप इफ पॉसिबल माने नहीं होगा इस केस में। तो थर्ड स्टेप इट इज, भैया कह सकते हो रीअरेंजमेंट यहां नहीं होगा। रीअरेंजमेंट स्टेप इज नॉट पॉसिबल। रीअरेंजमेंट स्टेप 2 ब्यूटेनॉल के केस में पॉसिबल नहीं है। अब फोर्थ स्टेप, इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन फॉलोइंग सेट-जेफ रूल। तो अगर हम देखो यहां से फोर्थ स्टेप की बात करें तो CH3CHH, दिस इज प्लस CH2H। क्या है सेट-जेफ रूल? प्रोटॉन विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट साइड ऑफ कार्बोनियम एंड कार्बन विच हैज ए लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इस साइड में 2 हाइड्रोजन है कार्बन पे, इस साइड में 3 हाइड्रोजन है, तो पुअर बिकम्स पुअरर। तो प्रोडक्ट हो गया यहां ब्यूट 2इन। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर यहां से निकालेंगे तो ब्यूट 1इन, बट यूजुअली जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा ब्यूट 2इन है। और अगर पूछ दिया जाए कि डिहाइड्रेशन, क्वेश्चंस आ जाए डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट ऑफ ब्यूटेन टू ऑल एज, ए ब्यूट 1इन, बी ब्यूट 2इन, सी सिस ब्यूट 2इन और डी ट्रांस ब्यूट 2इन। तो सिंगल चॉइस में दिस इज द ओनली, एज मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज ट्रांस 2-ब्यूटीन, क्योंकि 2-ब्यूटीन के 2 फॉर्म है, सिस और ट्रांस फॉर्म। तो एक और उदाहरण हम लोग देख लें जिसमें रीअरेंजमेंट है। बोलो। मान लो हमारे पास ये अल्कोहल है, इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा? सोचो। फर्स्ट स्टेप, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ड्यूरिंग प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीजन atom of alcohol having lone pair of electron will take proton from sulfuric acid and becomes protonated. तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप।
सेकंड स्टेप, removal of water from protonated alcohol to give कार्बोनियम आयन। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, यहां से ये वाटर निकल गया, यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और बन गया हमारे पास ये कार्बोनियम आयन। दिस इज 2 डिग्री कार्बो कैटायन। अब थर्ड स्टेप, रीअरेंजमेंट। यहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कार्बन प्लस के बगल वाले कार्बन पर यहां 2 मिथाइल है। अगर एक मिथाइल अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस कार्बन प्लस पर आ गया CH3 माइनस, तो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बदल जाएगा टर्शरी कार्बोनियम आयन में। तो CH3 माइनस शिफ्टिंग विल गिव थ्री डिग्री ये कार्बोनियम आयन। अब फोर्थ स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दैट साइड ऑफ कार्बोनियम आयन कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कार्बन प्लस के इस साइड में 2 हाइड्रोजन है, इस साइड में 3 हाइड्रोजन है और इस साइड में 1 हाइड्रोजन है। तो पुअर बिकम्स पुअरर, जो यही प्रोटॉन एलिमिनेट होगा और मेजर स्टेबल प्रोडक्ट यहां ये बनेगा। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। जितना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा एल्कीन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यहां देखो sp2 कार्बन के बगल वाले sp3 कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 3 2 5 10 हाइड्रोजन है। तो इसको छोड़ करके और कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे इसके, 10 मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, टोटल 11 इसको लेके। तो ये है इवन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। तो रिएक्शंस को समझिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।